नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। आज अपनी इस वीडियो में बात करेंगे शेखावाटी विश्वविद्यालय बीए प्रथम सेमेस्टर बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर लगने वाला है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न होगी। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शेखावाटी से जितने भी पेपर है ना, सभी पेपरों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन में मिलेंगे। इसके अलावा कहीं भी नहीं मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो 100% आपके एग्जाम में छपने की संभावना रहेगी। तो फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर एक बच्चे तक शेयर कर दीजिए ताकि सभी को सही प्लेटफॉर्म मिल जाए, क्योंकि झुंझुनू एजुकेशन के अलावा आपको एकदम सटीक और ऑथेंटिक जानकारी कहीं भी नहीं मिलेगी। तो फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों देखो, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के क्वेश्चन मैं बताऊंगा आप लोगों को। क्वेश्चन 4 यूनिटों में रहेंगे भाई। 4 यूनिट्स के अंदर क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्योंकि आपका सिलेबस 4 यूनिट में है। चारों यूनिट में कौन सा क्वेश्चन कौन सी यूनिट में रहेगा वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो। दूसरी बात, शेखावाटी विश्वविद्यालय जितने बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, तो भाई इसको ज्वाइन कर लेना। झुंझुनू एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। इस पे आपको सारे प्रैक्टिकलों की प्रैक्टिकल फाइल, सभी नोट्स, इन क्वेश्चनों की जैसे हम लोग अपलोड करते हैं वीडियो, उनकी सबसे पहले लिंक और शेखावाटी विश्वविद्यालय सभी जानकारियां सबसे पहले आपको इसी टेलीग्राम चैनल झुंझुनू एजुकेशन में मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप एक काम करना, टेलीग्राम ऐप पे जाके झुंझुनू एजुकेशन सर्च करना, वहां पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। साथियों यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं अपने। जो क्वेश्चन मैं बताऊं उनको आप साथ साथ लिखते चलना, ताकि आपको सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में क्लियर हो जाएं, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, और इस बार भी छपेंगे, अत्यंत महत्वपूर्ण भाई। माइंड में छाप लेना इन क्वेश्चन को। जितने बच्चे हैं ना फर्स्ट सेमेस्टर के, सभी इस वीडियो को देख लेना। सभी आपके जितने दोस्त हैं सभी को शेयर कर देना, ताकि सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए। क्योंकि जितने भी पेपर है ना आपके, जितने भी पेपर, चाहे हिस्ट्री हो, किसी सब्जेक्ट का पेपर हो, सबके इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा इसी यूट्यूब चैनल झुंझुनू एजुकेशन पे। पहला क्वेश्चन है साथियों, वो रहेगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इससे क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा वो बात करते हैं अपन। इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसके आपको पूछेगा स्टेप से, पूछेगा कि राष्ट्रीय आंदोलन था भारत का, उसके स्टेजेस बताइए, उसके स्टेप बताइए, उसके वर्णन कीजिए। ठीक है, डिस्क्राइब। इसके स्टेज देख लेना भाई आप लोग। ठीक है, चरण। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख चरणों का वर्णन कीजिए। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, लिखो इसको, है ना, लिखो फटाफट। जो आंदोलन हुआ था उसके चरण कौन कौन से थे वो आप लोग लिखना है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, उनका वर्णन आपको करना था साथियों। पहला क्वेश्चन लिख लीजिए भाई। बच्चों सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। आपका काम इतना ही है कि आपके जितने फ्रेंड है फर्स्ट सेमेस्टर के, सभी को इसी YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन से और टेलीग्राम में सबको ज्वाइन करना है। ये तो सबको ज्वाइन करना ही है, इस पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। एडमिट कार्ड कब आएंगे, एग्जाम फॉर्म तो आप लोगों के चालू हो गए हैं ना, एग्जाम फॉर्म चालू है, एडमिट कार्ड का सारी जानकारी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो फटाफट इसको ज्वाइन कर लेना भाई। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है साथी, वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, उद्देश्यों एवं भूमिका पर प्रकाश डालिए। लिखो भाई, अच्छा क्वेश्चन है, लिखो एक बार इसको फटाफट लिख लीजिए आप लोग कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसकी स्थापना की व्याख्या करनी है। तो फटाफट आप लोग ये क्वेश्चंस लिखो। उसके स्थापना, उसके उद्देश्य क्या थे, उसकी भूमिका क्या थी। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है,
तो लिख लो इसको, फर्स्ट यूनिट का सेकंड क्वेश्चन लिख लीजिए फटाफट आप लोग। लेकिन मैंने जो बोला है ना कि हर एक बच्चे को आप लोग शेयर कर देना ताकि सभी की हेल्प हो जाए, ताकि सभी ये क्वेश्चंस पढ़ सकें और एग्जाम में आपकी बहुत बड़ी सहायता हो जाए। ठीक है, तो चलो साथियों इसको अपन इंग्लिश में देखें किस प्रकार से अपन लिख सकते हैं, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स के बच्चे देख सकते हैं वीडियो, दोनों के लिए फायदेमंद रहने वाला है। डिस्कस द origin, objectives and role of the INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, क्वेश्चन लिखो आप फटाफट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे अपन लोग। तो जो जो मैं लिखा रहा हूं उनको आप लोग अपने माइंड में छापते रहना और कॉपी में लिखते रहना। 3 नंबर क्वेश्चन है इसका, समाजवादियों हिंदू महासभा तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको अपन आरएसएस बोलते हैं, ठीक है, कि राजनीतिक विचारधारा का वर्णन करें। ठीक है, explain the political ideology of socialist हिंदू महासभा एंड आरएसएस। लिखो भाई, थर्ड क्वेश्चन है, हिंदू महासभा, समाजवादी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो राजनीतिक विचारधारा थी वो क्या है, वो अच्छा क्वेश्चन है। 3 नंबर लिखो, लिख लीजिए फटाफट। सब लोग जैसे जो मैं बोलता हूं ना उन पे ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि शेखावाटी विश्वविद्यालय की सारी अपडेट्स और सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा इसी यूट्यूब चैनल पे, इसलिए बोल रहा हूं आपको बार बार कि इसको ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप यही पढ़ो, सारे क्वेश्चंस मैं बताऊं किस प्रकार से कि वही आपको एग्जाम में छपेंगे। ठीक है, फर्स्ट यूनिट का अंतिम क्वेश्चन है 4 नंबर, वो है संविधान सभा का गठन संरचना और कार्यप्रणाली का विश्लेषण करें। एनालाइज द फॉर्मेशन कंपोजिशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली। लिखो भाई, सीधा ध्यान में रखना कि जो संविधान सभा है ना उसकी गठन, कार्य प्रणाली, उसकी संरचना, उसके कार्य वो आपको बताने। लिखो भाई, है ना, संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो थी उसके गठन, संरचना तथा कार्य प्रणाली। पहली यूनिट कंप्लीट हो गई, फटाफट लिख लीजिए आप, जल्दी लिखिए। पहली यूनिट कंप्लीट है साथियों।
अब अपन चलते हैं यूनिट नंबर 2। ठीक है, देखो थान मैं एक चीज बता दूं, इसके अलावा थान कड़े इतना इंपोर्टेंट क्वेश्चन को मिलेगा, हर एक पेपर का इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा। बस थारो काम यही है कि टेलीग्राम को ज्वाइन राखियो थे जूनियर एजुकेशन पर, क्योंकि ऊपर जाए लिंक आवे थे, फटाफट जाके वीडियो देखो और जो अपडेट आवे वे फटाफट देखो। और दूसरी बात, ई चैनल सब्सक्राइब कर लियो ताकि जब मैं अगला पेपर को वीडियो डालूंगा ना, थारा माइनर मेजर जितना भी पेपर लागे है ना, बीएससी एससी सब का इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा। बस वीडियो डालता नहीं थे, लिंक पर क्लिक करके जाए नोटिफिकेशन आवा थार, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब कर रखा करना है तो नोटिफिकेशन आओगे, पक्को नोटिफिकेशन आओगे तो थे वीडियो देख ली और पेपर देके आ जाओ। ठीक है, यूनिट सेकंड देखने से पहले आपको चीज बताऊंगा, अगर आपको शेखावाटी विश्वविद्यालय संबंधी कोई भी जानकारी पूछनी है, कोई भी समस्या है आपको, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो भाई। इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, आपको जरूर आपकी सहायता होगी, आपको जरूर जवाब मिलेगा। पहला अकाउंट है नीतीश, ठीक है, तिवारी झुंझुनू, नितेश तिवारी झुंझुनू, इस नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है। दूसरा है झुंझुनू एजुकेशन, डायरेक्ट आप झुंझुनू एजुकेशन लिखना, ना कोई स्पेस है इसमें ना कुछ हो रहा है, झुंझुनू एजुकेशन। इन दोनों अकाउंट्स को फॉलो कर लेना, किसी पर भी मैसेज कर सकते हो आप, आपकी जरूर सहायता होगी। और आप इस पे मैसेज कर सकते हो आपको कौन सी जानकारी चाहिए साथियों। ठीक है, इन दोनों अकाउंट को फॉलो जरूर कर लेना सभी लोग। इन दोनों अकाउंट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। सेकंड यूनिट का पहला जो क्वेश्चन है वो रहने वाला है, उसके हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व बताइए। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसका महत्व बताना पहला क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द significance of preamble of the इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिख लीजिए। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन लिखो इसको फटाफट, है ना। पहला क्वेश्चन या तो ये आएगा, ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व बताइए, या इसके अथवा में जो क्वेश्चन बनेगा उसकी बात करते हैं भाई। इसके अथवा में कौन सा क्वेश्चन बनेगा, इसके अथवा में क्वेश्चन बनेगा वो है, और लगा के लिख लेंगे भाई। और का मतलब अथवा होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विशेषताओं तथा वर्गीकरण को स्पष्ट करें। नीति निर्देशक तत्व की विशेषता तथा वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विशेषताएं तथा उनका वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्वेश्चन है, लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, अब अपन दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनिट नंबर 2 चल रही है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपने बहुत पढ़ा होगा, लेकिन अब जो पढ़ना है ना वो सिर्फ जो क्वेश्चन मैं बताऊं वही पढ़ना है।
इनके अलावा पढ़ने को जरूरत नहीं, क्योंकि आपके जो एग्जाम में आने वाले टॉप क्लास क्वेश्चन है ये, आपके सिलेबस के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, इससे महत्वपूर्ण कोई क्वेश्चन नहीं है जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग लिख लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार तथा मौलिक कर्तव्य या कर्तव्यों की आवश्यकता तथा महत्व बताइए। देखो, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों अलग अलग होते हैं, तो एक क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है, मौलिक अधिकार तथा मौलिक कर्तव्य में अंतर बताइए, मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य की विशेषता बताइए, इनका महत्व बताइए, ये आवश्यकता क्यों है, इस प्रकार से पूछ सकता है भाई। फंडामेंटल ड्यूटीज एंड, ठीक है, लिख लीजिए इसको, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, इनके इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, इनकी नीड्स क्या है, तो वो आपको इस क्वेश्चन में देखना है। 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट है भाई। फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य। लिखो 2 नंबर क्वेश्चन को। अब अपन देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, और इस यूनिट का अंतिम क्वेश्चन है भाई। अनुच्छेद 370 एवं 35A के संदर्भ में भारतीय संविधान के संशोधन के प्रावधानों को समझाइए। ठीक विद्यार्थी, लिखिए इसको। एक्सप्लेन। देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं, आप जो क्वेश्चन बता रहा हूं उनको माइंड में छाप लेना भाई, इग्नोर मत करना, और एक वीडियो की स्किप मत करना। आप डबल स्पीड में देख सकते हो, 2x स्पीड में देख सकते हो, लेकिन स्किप मत करना। स्किप करने पर जो मैं बोल रहा हूं वो आप लोग स्किप कर देते हो, और ज्यादा जरूरी तो वही है ना कि मैं बोल के आ रहा हूं, किस प्रकार से क्वेश्चन को बता रहा हूं, उसी प्रकार से आप लोगों को देखना है। तो स्किप मत करना, जैसे समझा रहा हूं वैसे समझते चलना। एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ अमेंडमेंट विथ रेफरेंस टू आर्टिकल 370 एंड 35A। लिख लीजिए भाई क्वेश्चन को, है ना, लिखो फटाफट। अच्छा क्वेश्चन है। देखो, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। शेखावाटी विश्वविद्यालय के बच्चों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारे क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट रहने वाले हैं मैं इस यूट्यूब चैनल पर करा दूंगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना भाई। और अगर अन्य की सब्जेक्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम मैसेज कर सकते हो, नितेश तिवारी जूनियर पे जाके आप लोग मुझे मैसेज कर देना कि भैया अपन को इस सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, हम उसकी वीडियो अपलोड कर देंगे। लेकिन मैसेज तो आपको करना पड़ेगा ना कि किस पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, और टेलीग्राम को भी आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, जानकारी चाहिए तो भाई जूनियर एजुकेशन। और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है ही, आपको पता ही है। ठीक है, अब अपन चलते हैं यूनिट नंबर 3। 4 यूनिट में रहेंगे सारे क्वेश्चन, क्योंकि 4 यूनिट में आपका सिलेबस है। पहला क्वेश्चन साथियों वो है,
भारत के राष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति लिख लेते एक बार। राष्ट्रपति के निर्वाचन तथा शक्तियों और पद, मतलब कुल मिलाई बात राष्ट्रपति की बात कर, राष्ट्रपति का वर्णन आ गया इसमें पूरा, है ना। पद की भूमिका पर प्रकाश डालिए। डिस्कस द इलेक्शन एंड पावर्स एंड रोल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। या तो ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 100%, 100% भाई, 99 भी नहीं बात करें, 100%। या तो ये क्वेश्चन आएगा या इसके अलावा और लिख लो एक, है ना, अथवा में, या तो ये आएगा या इसके अथवा में कौन सा आएगा उसकी बात करते हैं। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के संगठन एवं कार्यप्रणाली एवं शक्ति। प्रधानमंत्री की शक्तियां, कार्यप्रणाली, ये पूछ सकता है, ठीक है। शक्ति किस प्रकार से आएगा? प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्री हो गए ना, इनके जो स्ट्रक्चर है, संरचना, शक्ति जिसको अपन पावर बोलते हैं, कार्यप्रणाली, ठीक है, कार्यप्रणाली जिसको अपन फंक्शनिंग बोल देंगे, फंक्शन बोल देंगे। सीधी बात यही है कि जो प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल है उसके जो कार्य क्या है, उसके जो संरचना क्या है, किस प्रकार से है वो, किस मंत्रिमंडल किस प्रकार से कार्य करता है, उनकी शक्तियां क्या क्या है, वो ये क्वेश्चन भाई एक नंबर क्वेश्चन, 101% छपने की संभावना है। जब अपना आम भाषा में बोलते हैं 101%, तो 100% छपने की संभावना है। इस क्वेश्चन को रट लेना, माइंड में सेट कर लेना, रट लेना भाई, क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर ये, ठीक है। लिख लिया वो सब लोगों ने? देखो जो मैं बता रहा हूं ना उनको पढ़ के जाओ आप। एग्जाम में अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो ये पढ़ना ही पड़ेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 2 है, लोकसभा तथा राज्यसभा की संरचना, शक्तियों तथा कार्यों की तुलना कीजिए। लोकसभा तथा राज्यसभा की तुलना आ गई भैया ना, तुलना कीजिए। या इनमें से वर्णन भी पूछ सकता है। तुलना कब आएगी? जब आपको वर्णन याद होगा, और वर्णन याद होगा तो दोनों क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। तो इन दोनों का वर्णन याद करना, सीधी बात, ठीक है। कंपेयर द कंपोजिशन पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। लिखो मेरे साथियों, अच्छा क्वेश्चन है। लोकसभा तथा राज्यसभा की शक्तियां
संरचना एवं कार्यों की तुलना, इनके जो पावर्स हैं, इनके जो स्ट्रक्चर है, इनके जो फंक्शंस हैं, उनकी तुलना करनी है भाई। लिखो है ना, फटाफट लिख लीजिए आप लोग। अच्छा क्वेश्चन है, छाप लेना। लेकिन जो मैं बता रहा हूं ना, थे तो बात नहीं पढ़ रहा था, बता दी बार बार, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं एग्जाम में 100% सपना आई तो थे अकलाव पढ़ो ही मत। जो मैं बता रहा हूं ना, बे माइंड में सेट कर लियो बस। फिर थारा जो टारगेट है, देखो मेरा टारगेट हमेशा ये है कि हर बच्चा के 90% से प्लस आवे 100 में से, ठीक है। तो ये प्रत्येक सब्जेक्ट अपन को लाना है, तो ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा भाई पूरा, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन है 3 नंबर इस यूनिट का। लोकसभा अध्यक्ष के पद, कार्य तथा अधिकारों का वर्णन कीजिए। वर्णन करें। डिस्क्राइब द ऑफिस functions and powers of the Speaker of Lok Sabha. Describe the office, functions and powers of the Speaker of Lok Sabha. लिख लीजिए इस क्वेश्चन को फटाफट, जल्दी लिखिए ना, लिखो भाई फटाफट लिख लीजिए आप लोग इसको। अब अपन चलते हैं चौथी यूनिट पे, जो आपकी लास्ट यूनिट रहने वाली है, उसकी अपन बात करते हैं भाई। इसमें लास्ट यूनिट 2 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, इंपोर्टेंट, ठीक है। यूनिट नंबर 4 एंड 4th, ओके। साथियों देखो, मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं ना, उनको रट के चले जाना, और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलना भाई। ये आपके लिए रामबाण उपाय, इस पे आपको शेखावाटी विश्वविद्यालय सारी अपडेट मिल जाएगी। झुंझुनू एजुकेशन नाम से टेलीग्राम चैनल है, या तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाओगे, इसी वीडियो नीचे क्लिक करोगे ना, वहां पे डिस्क्रिप्शन दिया होता है, लिखा हुआ था सारी जानकारी उसके बारे में। वहां पे आपको ज्वाइन टेलीग्राम के नाम से, वहां पे इसकी लिंक दे रखिए, या आप टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर सकते हो झुंझुनू एजुकेशन सर्च करके। पहला क्वेश्चन है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की संरचना, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय संरचना, शक्तियों तथा कार्यों का विश्लेषण करें। एनालाइज द स्ट्रक्चर्स, पावर्स एंड functions of the सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है भाई, लिख लीजिए। ये क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन रहने वाला है इस यूनिट का, चौथी यूनिट का प्रथम क्वेश्चन एकदम शानदार रहने वाला है, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। तो सुप्रीम कोर्ट है ना, उसके कार्य क्या, उसकी शक्तियां क्या, वो आपको ध्यान में होनी चाहिए भाई। तो सुप्रीम कोर्ट वाला क्वेश्चन लिख लीजिए सब लोग। अंतिम क्वेश्चन आने वाला है इस यूनिट का और इस पेपर का, तो फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दबा के शेयर कर दीजिए हर एक बच्चे तक। देखो मैं शेयर करने क्यों बोल रहा हूं, कि सभी बच्चों को सही प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए भाई, सभी बच्चों को सही प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन मिलने चाहिए जो एग्जाम में छपने वाले हो और एकदम ऑथेंटिक हो, अच्छे क्वेश्चन हो, आपके सिलेबस पे आधारित हो, यूनिट वाइज क्वेश्चन हो। तो सभी बच्चों, आप एक बार अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना ये वीडियो, ताकि सभी की हेल्प हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है, और इस यूनिट का, इस पेपर का अंतिम क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंधों
के प्रकार, संबंध कौन कौन से हैं उनकी बात करेंगे। प्रकार विधायी, प्रशासनिक, प्रशासनिक, वित्तीय, वित्तीय पर विस्तार से चर्चा करें। अच्छा क्वेश्चन है भाई, लिखो इसको। डिस्कस द लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल सेंटर स्टेट रिलेशंस। लिखो, अच्छा क्वेश्चन है। जो केंद्र राज्य संबंध है उनके प्रकार वो भी कौन कौन से, विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय। जो लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल सेंटर स्टेट रिलेशंस हैं उनके आप लोगों को व्याख्या करने साथियों। तो ये जो क्वेश्चन थे जो मैंने बता दिया, आपका पूरा पेपर यही से बनेगा भाई, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है, आपके सिलेबस पे आधारित पेपर बनता है। सिलेबस में से अत्यंत महत्वपूर्ण पर्सन मैंने आपको बताया, तो फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एक बच्चे को जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस में है, सभी के पास ये वीडियो होना चाहिए ताकि सभी की हेल्प हो जाए। तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है, रट के चले जाना एग्जाम के अंदर। धन्यवाद साथियों, सभी को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।